नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल का ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह सकते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो समय को कम वेस्ट करते हुए हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से हम और जितनी आसान तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है? इसकी फ़ॉर्मूला के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में क्योंकि हमें पढ़ना है मशीन लर्निंग। फ़ॉर्मूला तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें सिर्फ़ समझना है कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करती है और पीछे की कहानी क्या है। चलिए, शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितना सफल हो पाता हूँ। तो लगभग-लगभग सा इसको मान सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? इसकी हम अभी जो लाइन बनाएँगे वो म्यू की लाइन होगी यानी मीन की लाइन, यानी एवरेज की लाइन, ठीक है? यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको, इसको म्यू मान लेते हैं और इसको रेड से लिख देते हैं म्यू, ठीक है? तो जो कि कॉन्सेप्ट को मैं तभी कह रहा था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा कहता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, जैसे कि मानिए कोई भी चीज़ नॉर्मल हो, ठीक है? नॉर्मल किसको कहा जाता है? नॉर्मल किसी भी एवरेज चीज़ को कहा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए एवरेज चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी इंसान की नॉर्मल हाइट कितनी होगी? तो क्या हम क्या किस बारे में बात करते हैं? उसकी एवरेज हाइट कितनी होगी? ठीक है? किसी इंसान की नॉर्मल वेट कितनी होगी? ठीक है? तो हम एवरेज की मतलब जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, समझ रहे हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट को समझिए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नॉर्मल चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा। नॉर्मल लोगों की मंथली इनकम कितनी है? मतलब ज़्यादा। अगर हम बहुत कम सैलरी की तरफ जाएँगे, तो भी हम मीन से दूर चले जाएँगे। बहुत ज़्यादा सैलरी की तरफ जाएँगे, तो भी हम दूर चले जाएँगे क्योंकि वो एक्सट्रीमिटी को दर्शाएगा। अगर हम मान लीजिए अभी हाइट की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं, तो इस मीन को एवरेज हाइट को मैं मान लेता हूँ, ये है जो अपना 5.5, ठीक है? यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हम इंडिया में मेल की एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है? एवरेज हाइट हमारी एनालिसिस के बाद मीन की वैल्यू निकली है 5.5, ठीक है? और इसको हम मान लेते हैं ये जो है 4.5, ठीक है? 4.5 पता चल रहा है, ठीक ही है, ठीक है 4.5 और इसको हम मान लेते हैं 6.5। अब आप ही बताइए 6.5 कितने लोगों का हाइट होता है? बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको मिलेगा 6.5 वाला बंदा, ठीक है? मतलब एक आदमी अमिताभ बच्चन जितना हाइट लेके घूमता है या उससे भी अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा 6.5 शायद, ठीक है? और 4.5 भी आप मान के चलिए, 4.5 कौन होता है? 5 से नीचे बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब लड़कों लोगों में तो 4.5 बहुत ही कम ही दिखेगा, लेकिन है। तो समझिए आप, फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट, मतलब क्वांटिटी उसका। तो वो जो अपना डेटा पॉइंट्स है या फिर आप मान के चलिए जो भी सैंपल्स है, तो उसका जो वैल्यू है, वो घटता हुआ जाएगा। मतलब अगर आप मीन से दूरी बनाएंगे तो वैल्यू घटेगा, अगर आप मीन के साथ चिपके रहेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। मतलब मेरा हाइट अगर 5.5 है तो मैं एवरेज में ही आ रहा हूं। अगर मेरा हाइट 6.5 है या फिर मेरा हाइट 6 है, तो फिर मैं मतलब इसी को मान लीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इधर एक खींच देते हैं, ठीक है? और इधर एक खींच देते हैं। अब इस चीज को ही आप मान लीजिए, यहाँ पे सोचिए इसको रखते हैं हम लोग 5, ठीक है? और इसको रखते हैं हम लोग 6। अब 5.5 मतलब मीन से मैं 6 पे चला गया, तो जितनी मेरी यहाँ पे क्वांटिटी थी वो कम नीचे की तरफ जा रही है, बढ़ के चली गई, लेकिन क्वांटिटी नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे 5 में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी क्वांटिटी आप देखिए नीचे की, ये जो बेल कर्व बन रहा है मतलब ये फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है, डेटा पॉइंट कम होते जा रहे हैं। तो मतलब ये जो दर्शा रहा है, अगर मैं माइनस की तरफ भी जाऊं, ठीक है? अगर मैं माइनस की तरफ भी जाऊं या फिर मैं प्लस की तरफ भी जाऊं, तो मीन से अगर मेरा दूरी बढ़ रहा है
तो मेरा फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। तो मुझे मीन के साथ चिपक के रहना है, तो ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाऊंगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है, मीन को सपोर्ट करता है ये। मीन से आप जितना दूर या जितना आप मतलब मीन से आप चाहे पॉजिटिव वे में दूर हो या नेगेटिव वे में दूर हो, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो भी डेटा पॉइंट्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल रूल। उसके लिए इसके बाद वाला वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें हम इसी के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल रूल क्या होता है, या फिर आप कहते हैं 668 95 99.7 वाला रूल क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी आपको इसमें दिक्कत आया तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।